बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS504 असाइनमेंट नंबर 3 का सलूशन है जिसके 2 क्वेश्चंस हैं और फर्स्ट क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का है, सेकंड क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का है। और इसके सलूशन मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि 10 मार्क्स का है। स्टाइल दैट माइट बी यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ मैनेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ द गोल्डन एज एप्लीकेशन. You are required to choose the most appropriate architecture style from the option below and draw a diagram of the selected architecture that best depicts the golden age. Application idea using proper notations. 2 मार्क्स हैं करेक्ट नेम लिखने का और 8 मार्क्स हैं डायग्राम का। ऑप्शंस उन्होंने हमारे पास हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट उन्होंने हमें ऑप्शन दी है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, सेकंड उन्होंने हमें ऑप्शन दी है लेयर्ड आर्किटेक्चर, थर्ड उन्होंने हमें ऑप्शन दी है पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर, फोर उन्होंने हमें दी है रिपोजिटरी आर्किटेक्चर्स। ये 4 ऑप्शंस हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें से कोई भी एक आप चूज़ कर लें। उसके आपने एक पहले नेम लिखना है कि हमने ये वाली जो है इसमें से चूज़ की है। उसके 2 मार्क्स हैं। उसके बाद 8 मार्क्स हैं उसके डायग्राम के। ठीक है, इन 4 में से कोई एक आपने चूज़ करना है। उसका पहले सॉल्यूशन में नेम लिखना है, उसके बाद सॉल्यूशन में उसका सेकंड चीज़ 8 मार्क्स की डायग्राम बनानी है। मैंने पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर चूज़ किया है। आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं, लेयर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर को चूज़ किया है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर का नेम लिखना है जो कि 2 मार्क्स का है अगर हमने इसका करेक्ट नेम लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने 8 मार्क्स की डायग्राम बनानी है जो कि ये डायग्राम है। पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर फॉर इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। हमने ये ऊपर नेम लिखना है, उसके बाद हमने ये डायग्राम बनानी है। यहाँ से एरो डेटा फ्रॉम सोर्स और एक ये बनाना है जो कि टास्क आ रहा है कंप्रेशन में, और ये हमारे पास सेकंड इसका जो है एनहैचमेंट है जिसका टास्क आ रहा है रिकंस्ट्रक्शन में। ये सेम इसी तरह से बनाने हैं। उसके बाद एरो जो है ट्रांसफ़र डाटा हो रहा है, यहाँ से सारा जो डाटा है वो ट्रांसफ़र किस में हो रहा है, बिजनेस लॉजिक में। ये एक पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर की इमेज ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि हमने इस डायग्राम के तरीके से इसे एलेबोरेट किया है। आप इसको सेम एज इट इज़ बना सकते हैं। अगर आप ये वाला जो है चूज़ करेंगे एप्लीकेशन, अगर आप ये चूज़ करेंगे तो आप सेम इसी तरीके से इसको बना सकते हैं। और अगर आप इनमें से कोई और एप्लीकेशन चूज़ करेंगे तो फिर वो आप डायग्राम देख लीजिएगा, उस मुताबिक अपनी डायग्राम को बनाइएगा। लेकिन मैंने पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर चूज़ किया है, उस मुताबिक मैंने ये वाली जो है डायग्राम बनाई है। 2 मार्क्स का पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर का नेम लिखना है करेक्ट, और 8 मार्क्स की ये डायग्राम बनानी है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके 10 मार्क्स थे। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जिसके हैं 10 मार्क्स, और क्वेश्चन है ये The following table contains some code declarations in C++ which are not according to a proper coding convention. You are required to make the code statement self-document by the following naming conventions and best programming practices. क्या हमें नेमिंग कन्वेंशंस लिखनी है प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की, और जो कि है अपना आंसर इन 2 कॉलम्स में हमने टेबल के 2 कॉलम्स बनाने हैं, उसमें हमने अपना आंसर जो है वो लिखना है। 2 मार्क्स हैं हर एक के। अगर हम कोई भी नेम लिख रहे हैं उसके हमारे ईच नेम के 2 मार्क्स हैं। सॉल्यूशन है हमारे पास, पहले हमने लिखना है कॉड स्टेटमेंट विदाउट प्रॉपर कोडिंग कन्वेंशंस, और सेकंड है कॉड स्टेटमेंट विद प्रॉपर कोडिंग कन्वेंशंस। ये 2 हमने पहले नेम लिखनी है, टेबल एक बनाना है जिसमें हमने ये 2 नेम्स लिखने हैं। ठीक है, ये हमने टेबल बना लिया जिसमें हमने एक ये नेम लिखा है, हमने एक ये नेम लिखा है। ये है विदाउट प्रॉपर कोडिंग कन्वेंशन, ये है प्रॉपर कोडिंग कन्वेंशन। ठीक है, हमने फर्स्ट लिखा है स्ट्रिंग व्हीकल प्लेट नंबर, सेम ऐसे ही लिखकर आगे हमने ये जो है
कॉलम लिख दिया है और इसके आगे हमने कुछ नहीं लिखा, हमें नेम्स लिखने हैं, 2 मार्क्स हैं फॉर ईच नेम के। प्लेट नंबर ऑफ व्हीकल, ये है स्ट्रिंग व्हीकल प्लेट नंबर, हमने कुछ ये इसके लिख दिए हैं नेम्स और कुछ ये नेम्स लिखने हैं सेम एज इट इज़। उसके बाद है वॉइड सेटेड एडमिन ए, सेटर फंक्शन फॉर एडमिन एज। नेक्स्ट है स्टूडेंट std variable of type student, int open dvd player, function to open dvd player, class student info, private int roll number of students। ये हमने इसी तरीके से ये नेम लिखने हैं एक कॉलम में और सेम एज इट इज़ जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही इसको डॉट्स में और कॉलम लगाकर हमने इसको कवर करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्ड स्टेटमेंट विद प्रॉपर कॉर्डिंग कन्वेंशन, स्ट्रिंग व्हीकल प्लेट नंबर, void set age admin सेम एज इट इज़ ही इसी तरह से लिखना है। उसके बाद है स्टूडेंट std int open dvd player, ये भी एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। क्लास स्टूडेंट इन्फो प्राइवेट इंट रोल नंबर और आगे ये हमने उसको कंप्लीट किया। ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 है जिसकी ये है कॉर्ड स्टेटमेंट विदाउट प्रॉपर कॉर्डिंग कन्वेंशन और कॉर्ड स्टेटमेंट्स विद प्रॉपर कॉर्डिंग कन्वेंशंस। ये 2 कॉलम्स में सेम एज इट इज़ आपने इसी तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है जो कि 10 मार्क्स का है और ये इसके नेम्स हैं विदाउट के और ये इसके नेम्स हैं कॉर्डिंग कन्वेंशंस के। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 और ये है क्वेश्चन नंबर 1 जिसकी हमने सिर्फ नेम और डायग्राम बनानी है। इसमें से कोई एक चूज़ करना है और वो लिखकर हमने उसकी डायग्राम बना देनी है। अगर आपको सेम ऐसे ही असाइनमेंट चाहिए तो मैं अपनी ईमेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको सेम एज इट इज़ ये वाली जो असाइनमेंट है वो आपको सेंड कर दूँगी। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके आपने मुझे सिर्फ जो है ईमेल कर देनी है, आपको सेम एज इट इज़ सोल्यूशन फाइल जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी। और जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।